नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 36 यानी कार्यपत्रक संख्या 36 को। यह आपकी 1 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और इस वर्कशीट में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जारी रखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके महान ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। बालकांड में श्री राम के बचपन से लेकर के उनके विवाह तक की सभी घटनाओं का वर्णन किया गया। यहाँ पर सिचुएशन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं। उसमें जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य दिया जाता है कि जो कोई भी योद्धा, जो कोई भी राजा है, वो भगवान शिव के प्राचीन धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता माता का विवाह सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अब इसके लिए देश विदेश से कई सारे योद्धा हैं, राजकुमार हैं, राजा हैं, वो पहुंचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उस शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा को चढ़ाने की। लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात, वो उसको हिला तक नहीं पाते। उनमें रावण भी मौजूद होते हैं, वो भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। अब उसी वक्त भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ वहाँ उसी दरबार में पहुँच जाते हैं और वो इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास के दौरान शिव धनुष विखंडित हो जाता है, शिव धनुष टूट जाता है। अब शिव धनुष क्योंकि कोई साधारण धनुष नहीं होता, तो इसके कारण तीनों लोकों में हलचल पैदा हो जाती है और यही हलचल, यही जो खबर है, यही जो आभास है, वो भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी तक भी ये आभास होता है। तो वहीं उसी दरबार में पहुंच जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं इस बात को देकर के कि शिव धनुष को तोड़ दिया गया, शिव धनुष को विखंडित कर दिया गया। अब उसके क्रोध को, यानी कि भगवान परशुराम है, उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं श्री राम। उनको कहते हैं कि आपका कोई भक्त होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा होगा। लेकिन जो परशुराम है वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित है, वो इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जो सेवक होता है, जो मेरा अगर सेवक है, तो सेवक को सेवक जैसे काम करने चाहिए ना। अगर किसी ने शत्रु जैसे काम किए तो वो मेरा शत्रु होगा और सहस्र बाहु के समान ही शत्रु होगा। सहस्र बाहु कौन था? कि सहस्र बाहु जो भगवान परशुराम है, उनके पिता के पास एक कामधेनु, एक गाय लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनके पिता उनको मना कर देते हैं। फिर वो वहां से जो गाय है उनको चुरा करके ले जाते हैं और जब चुरा करके ले जाते हैं तो उनके पिता के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो इससे परशुराम जी को जब पता चलता है तो वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और वो सहस्र बाहु और उनकी पूरी सेना को समाप्त कर देते हैं। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि जैसे सहस्र बाहु था वो मेरा शत्रु था, उसी प्रकार से जिस भी पर्सन ने, जिस भी व्यक्ति ने ये धनुष तोड़ा है, विखंडित किया है, वो भी मेरा शत्रु होगा। तो अब यहाँ पर क्रोधित होकर के परशुराम क्या कहते हैं और लक्ष्मण किस प्रकार से उनका जवाब देते हैं, ये हम आज की इस चौपाई में, आज के इन दोहों में समझेंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो बिलगाओ का मतलब होता है कि अलग करना, बिहाई मतलब समाज से। यहाँ पे सो बिलगाओ बिहाई समाजा कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको इस समाज से, इस सभा से अलग कर दिया जाए, ताकि वो मेरे सामने आ जाए। न ते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा वो सब के सब मारे जाएंगे। अगर मुझे उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताया गया जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, उसको अगर अलग नहीं किया गया, तो न ते मारे जा ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा हैं वो मारे जाएंगे। मैं क्रोधवश सबका वध कर दूंगा। सुनी सुनी वचन लखन मुस्काने, कि ये जो वचन है उनको सुन करके जो लखन मतलब लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगते हैं। एंड बोले परशु दरही अवमाने, और परशुराम है उनका अनादर करते हुए, अवमाने मतलब अपमान करते हुए वो बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू न ऐसी रीस किन्हीं गोसाई। कि बहु मतलब बहुत सारी, धनुई मतलब धनुष, कि हमने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े हैं, लड़काई मतलब बचपन में, कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। एंड कभू न ऐसी रीस किन्हीं गोसाई, लेकिन कभी किसी को इतना जो क्रोध है वो कभी को होते हुए नहीं देखा, कभी किसी को होते हुए नहीं देखा। यानी यहाँ पर एक तरीके से मुस्कुराते हुए जब वो अपना जवाब दे रहे हैं तो वो अपमान कर रहे हैं परशुराम का, उनके गुस्से को और ज़्यादा, उनके क्रोध को और ज़्यादा भड़का रहे हैं। और वो कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, कभी किसी को, असी रीस का मतलब होता क्रोध, कभी किसी को इतना गुस्सा होते हुए, इतना क्रोधित होते हुए हमने नहीं देखा। यही धनु पर ममता के ही होती। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष पर आपका इतना प्यार, इतनी ममता क्यों है। मुनि रिसाई कहे भृगुल केतु, और भृगुकुल केतु, कि ये सुन करके जो यहाँ पे परशुराम जी है उनको भृगु केतु के समान, भृगुल केतु मतलब भृगुकुल के जो ध्वज है उसके समान उनका गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है। तो ये था हमारा आज का पद्यांश। कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनको भी देख लेते हैं। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग करना, बिलगाऊ मतलब अलग करना। वचन मतलब बातें। कभू मतलब कभी भी। गोसाई मतलब यहाँ पे गोस्वामी। के ही मतलब किस। सुनी का अर्थ होता है सुन करके। अवमाने का अर्थ होता है अनादर करना।
रीस का मतलब होता है नाराजगी या फिर क्रोधित होना, यही मतलब इस। और भृगुल केतु जो अंतिम जो पद्यांश था उसमें अंतिम जो पंक्ति में प्रयोग किया गया था, इसका अर्थ है भृगु कुल का ध्वज। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पर पहला आपका प्रश्न दिया गया, परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा था? 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है धनुष तोड़ने वाले को, दूसरा विकल्प है लक्ष्मण को, तीसरा विकल्प है जनक को, चौथा विकल्प दिया गया है सभी को। तो इसमें सही विकल्प रहेगा क, धनुष तोड़ने वाले को भगवान परशुराम ने अलग सभा से अलग करने को कहा था। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, बहुत से धनुष तोड़े, किसने कहा था? पहला विकल्प है राम ने, दूसरा विकल्प है लक्ष्मण ने, तीसरा विकल्प है जनक ने, चौथा विकल्प है सीता ने। तो सही जो हमारा आंसर रहेगा, सही विकल्प रहेगा वो रहेगा क। किसने कहा था? क ने कहा था? नहीं, ये ख ने कहा था, लक्ष्मण ने कहा था। ओके, तो यानी कि पहला इसमें आपका सही विकल्प धनुष तोड़ने वाले रहेगा, यानी कि परशुराम ने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दिया जाए। और दूसरे में किसने कहा था बचपन में हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है? तो वो कहा था लक्ष्मण ने, कटाक्ष करते हुए, परशुराम के गुस्से को भड़काते हुए। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, क्रोध का विलोम शब्द बताइए। ओके, पहला विकल्प है प्रेम, दूसरा विकल्प है गुस्सा, तीसरा विकल्प है दुख, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प रहेगा प्रेम। क्रोध का अर्थ होता है प्रेम। ठीक, उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने में कौन सा अलंकार है? ठीक, 4 विकल्प दिए गए। पहला यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा, चौथा मानवीकरण। तो यहाँ पर सुनी मुनि, नी जो ध्वनि है उसका दोबारा से प्रयोग किया गया। ओके, तो इसके आधार पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ पर किसी वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाए, एक रिदम के साथ जब प्रयोग किया जाता है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च को बार बार प्रयोग किया गया तो वो अनुप्रास अलंकार हो गया। हालांकि इसमें कोई नियम नहीं है कि वो बीच में होगा वो वर्ण या फिर वो अंत में होगा। तो यहाँ पे अंत में सुनी मुनि, यहाँ पे एक तरीके से रिपीट किया गया किसको? नी की ध्वनि को, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न एक गतिविधि है। इसमें हमें क्या करना है? यहाँ पर दिया गया कि आप अपने जीवन में आपने कई सारी कविता या गीत इत्यादि सुनते होंगे जिसमें आपको तुकबंदी दिखती है। ऐसी कोई तुकबंदी से 8 पंक्तियां हमें लिखनी है। ठीक, यानी कि कविता की जितनी भी पंक्तियां होती हैं आमतौर पे सभी में तुकबंदी होती है, तो हमें कविता की 8 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, उलझने है बहुत सुलझा लिया करता हूँ, उलझने है बहुत सुलझा लिया करता हूँ, फोटो खिंचवाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूँ। उलझने है बहुत सुलझा लिया करता हूँ, फोटो खिंचवाते वक्त मैं अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूँ। क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पर शिकन की, क्यों नुमाइश करूँ मैं अपने माथे पर शिकन की, मैं अक्सर मुस्कुरा कर इन्हें मिटा दिया करता हूँ। ये थी कुछ पंक्तियाँ जो हमें लिखनी थी। आप अपने आधार पर भी आप खुद भी ये इस प्रकार की पंक्तियाँ यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।